ज्ञान विस्तार चैनल में आपका स्वागत है। जब भी रामायण की चर्चा होती है तो लक्ष्मण रेखा की बात जरूर होती है। लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, परंतु रावण ने छल से माता सीता को लक्ष्मण रेखा लांघने को मजबूर किया और अपहरण कर लिया था, जिसके बाद भगवान श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम माता सीता को सकुशल लेकर वापस अयोध्या लौटे थे। ऐसे में कई बार ये मन में सवाल उठता है कि आखिर लक्ष्मण रेखा में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके कारण रावण जैसा शक्तिशाली और पराक्रमी भी उसे पार नहीं कर पाया। आइए जानते हैं लक्ष्मण रेखा से जुड़ी रोचक बातें। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जब वन में लक्ष्मण जी ने माता सीता की रक्षा के लिए एक दिन घेरा बनाया था, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा गया। जब रावण के मामा ने सोने के मृग का रूप धारण कर राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा, तो माता सीता ने लक्ष्मण को श्री राम की रक्षा के लिए भेज दिया। उस समय लक्ष्मण ने माता सीता को समझाया कि यह एक माया है, लेकिन माता सीता ने लक्ष्मण की बात नहीं मानी और उनके आदेश पर लक्ष्मण श्री राम की सहायता के लिए निकल गए। लेकिन जाने से पहले लक्ष्मण ने माता सीता की झोपड़ी के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा बना दी, ताकि बाहर से कोई भी प्राणी अंदर ना आ सके। लक्ष्मण ने ये घेरा माता सीता की रक्षा के लिए बनाया था। वन में बहुत से जानवर और राक्षस रहते थे, इसीलिए माता सीता को कभी भी श्री राम व लक्ष्मण अकेला नहीं छोड़ते थे। अब इस समय क्योंकि लक्ष्मण को श्री राम की सहायता के लिए जाना था, तो लक्ष्मण ने एक रेखा झोपड़ी के चारों तरफ बना दी थी। लक्ष्मण रेखा की शक्ति का रहस्य इस बात से पता चलता है कि रावण जैसा बलशाली और वेद शास्त्रों का ज्ञाता भी उसे लांघ नहीं पाया। माना जाता है कि लक्ष्मण रेखा मंत्रों का उपयोग करके बनाई गई एक रेखा थी। लक्ष्मण जी श्री राम सीता के साथ वनवास के समय ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे थे और हर दिन योग व साधना किया करते थे। इसी योग साधना की शक्ति से उन्होंने लक्ष्मण रेखा बनाई थी, जिसको लांघने के बाद रावण भी भस्म हो जाता। रावण एक पराक्रमी राजा था, वह असुरों का सुर था। उसमें इतनी शक्ति होने के बाद भी वह एक रेखा को लांघ नहीं पाया था। इसका वर्णन भी वेदों व पुराणों का अध्ययन करके पाया जाता है। वेदों के अनुसार एक मनुष्य अपनी योग व ध्यान की शक्ति से ऊर्जा का एक जगह संचार कर सकता है। यह शक्ति तब और भी बढ़ जाती है जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो। लक्ष्मण 14 वर्षों से अपने भाई व भाभी की सेवा में तैनात थे। वह अपनी पत्नी उर्मिला से दूर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। साथ ही वे प्रतिदिन गहन योग व साधना भी किया करते थे, जिस कारण उनके अंदर असीमित ऊर्जा का संग्रहण हो गया था। इसी ऊर्जा का उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचने में इस्तेमाल किया था, जो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि उसे कोई भी लांघने का प्रयास करता तो वह वहीं भस्म हो जाता। इसी कारण परम प्रतापी होने के पश्चात भी रावण उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया था।